माना नहीं जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो यह कौन पता नहीं कितने लोगों को रोजगार। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि सेठ जी का जो मैं बात कर रहा था, सेठ मायादयाल जी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में द बेस्ट लिमिज की थी। उन्होंने कुछ अच्छा किया तो हम सब इकट्ठे हुए। तो इनसे एक मैसेज यही है कि हमें भी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फलेस सोचना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कर सकते हैं अच्छा, किसके लिए क्या बेहतरीन हम ज़रिया बन सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद बच्चों का या बाकी चीज़ का। क्योंकि क्या है कि अपने लिए सब जी रहे हैं, अपने लिए सब कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ करके जाएंगे, कुछ हम करेंगे तो तभी तो फ़ायदा है। और आजकल देखो ढेर सारी नेगेटिविटी हो गई है, ढेर सारी चीज़ें हो गई हैं, उसमें हम एक शुरुआत कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि कई ढेर सारे पेड़ है, वहाँ पे पेड़ लगाओ, पेड़ की अहमियत नहीं है। अगर मरुस्थल में पेड़ लगाओगे ना तो उस पेड़ की बहुत अहमियत है। आजकल है ना, जो हमारी जो समाज की सिचुएशन है, फिलहाल मरुस्थल हो गई, तो कोशिश करो कि एक पौधा लगाओ, वो बिल्कुल इतना हरा भरा हो जाएगा कि छाँव के साथ हमें फल भी देगा। ये चिंता मत करो किसी ने हमारे साथ क्या किया, किसी ने कुछ बोला, वो उनका कर्म है, अपना कर्म तो हम जानते हैं ना। तो मेरा यही रहता है कि जाके हम थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं, बस वो करो। और कभी भी ज़िंदगी में ना, कभी भी अपने सपने देखना मत छोड़ो। जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। कोशिश करो, पूरा करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। आप ग्रामीण इलाके से संबंधित हैं, गाँव में खेले हैं, बॉलीवुड तक पहुँच। देखिए, सरकार ये पहले मैं आपको बताऊं, ये बिल सेम कांग्रेस लेके आने वाली थी 2014 में, 13-14 में, फिर सरकार नहीं आई। क्योंकि उनमें क्या था कि उनमें हिम्मत नहीं थी पास करने की, क्योंकि वो सरकार में 10, वो कहते हैं घर में अगर फादर बड़ा होता है सब भाई बेटे डरते हैं, उसमें कोई फादर था ही नहीं, तो सारे बाप ही थे। तो फिर ये सरकार आ गई, इन्होंने सेम बिल पास कर दिया। कांग्रेस होती तो ये विरोध करते, अब ये है तो कांग्रेस विरोध करती। सरकार का तो ये काम आप भी जानते हो, कोई भी सरकार हो गई वो हमेशा एक दूसरे बिल का विरोध करती रहेगी। अब ये सरकार का मुद्दा है, उनका मुद्दा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हर चीज़ का हल आपसी बातचीत से निकलता है। और जो छोटे किसान हैं, जो गांव से जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, मैं कह रहा हूँ कि उनको पिछले में देना चाहिए, चाहे वो कैसा ही कुछ हो। सरकार को भी देखना चाहिए कि भैया वो कैसे बात करे, इनको भी देखना चाहिए। ऐसे समझदार आदमी लेके आओ, वो नहीं कि टिकट साहब जैसे बता दिए कि गोला लाठी दे देंगे, वो झंडा उसके पीछे दे दिया, वो तो भैया तलवार से काटेंगे, वो थोड़ी मारेंगे। सुई और तलवार में बहुत फ़र्क होता है। सुई क्या करती है कि जोड़ती है हर चीज़ को, तलवार हर चीज़ को काटती है। अब जब तलवार वाला सुई वाला काम करेगा तो कैसे काम होगा? सुई वाला तलवार वाला नहीं कर सकता, तलवार वाला सुई वाला नहीं कर सकता। तो टिकैत साहब तो तलवार से जोड़ने की बातचीत हल है इसका, हर चीज़ का, इसका नहीं, हर चीज़ का बातचीत हल है। चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, कितना ही बन जाओ, और वो एक पहिया होता है ना, सिमका घूमता है, तो बातचीत करके ये समाधान हो सकता है। सरकार से भी और इधर से भी उनको अपने प्रतिनिधित्व हटाने चाहिए। सरकार को कोई दूसरे आदमी लेके आए, ये दूसरे लेके आए, जो शांति से, जो हर तरीके से बातचीत करे, उस मुद्दे को सुलझाएं। क्योंकि मैं आप यही कह सकते हैं, हम कितने प्रोटेस्ट कर लें, कितना ही कुछ कर लें, ये नहीं, दूसरी सरकार आएगी, दूसरी तीसरी आएगी, फिर बात वही होगी, फिर कहाँ होगी? गलती सरकार की, गलती उसकी नहीं है। गलती ये है कि भैया सरकार कौन है, उसको हम चुनते हैं। दे आर आर सर्वेंट, दे आर नॉट आर बॉस। अब हम चुनते हैं किसको बनाना, मगर क्या पता है क्या, वोट के टाइम तो हम ये देखते हैं कि मेरा फ़ायदा कौन करेगा। अच्छा मेरा थोड़ी सी ज़मीन ये बढ़ा देगा, अच्छा मेरी ज़मीन थोड़ी ये घटा देगा, मेरा वो कर देगा। हम है ना अपने समाज के लिए, देश के लिए वोट ही नहीं करते, हम अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए वोट करते हैं। अब भुगतो भैया सारी चीज़ें, चाहे दूसरी सरकार आए, चाहे तीसरी सरकार आए, वो ऐसे ही राज करते रहेंगे, ऐसी सारी चीज़ करते रहेंगे, जब तक आप समझदार नहीं बनोगे, अपने वोट का अहमियत नहीं जानोगे। चाहे सरकार कोई हो, देखो मैं किसी सरकार में नहीं हूँ, किसी उसमें नहीं हूँ, मगर मैं अपना वोट उसको देता हूँ कि भैया मुझे लगेगा कि देश के लिए सही है। मेरा ऑप्शन भी गलत हो सकता है, मगर क्या है कि वो सही तरीका यूज़ तो करो, उस राइट्स का यूज़ तो करो। तो कोई मोखरा से खड़ा हो गया, भैया पहलवान में तो उसको दूंगा। मदीना से खड़ा हो गया, भैया मदीना का मैं उसको दूंगा। लाला जी खड़े हुए, लाला जी अपने जाने वाले, मैं उसको दूंगा। हमें ये आपसी भाईचारा ये सब छोड़ के देखना चाहिए। वह समझदार इंसान कौन है, समाज को, देश के आगे कौन लेके जा सकता है, हम उसको वोट करेंगे। ठीक है सर। अच्छा 14 साल में क्यों जाऊँ, मैं तो राजा बनूंगा, ये सब करूँगा। तो आजकल क्या है, किसी को ना आप थोड़ा सा गलती से हटा दो, किसी गाड़ी देख के अगर आपने सलाम नहीं किया ना, नॉर्मली नहीं किया, तो सोचा भाई इसका नुकसान कैसे करूँगा। ये सारी ज्वलंत मुद्दा किसान आंदोलन योग से बात करते हैं। पिछले 80 दिन से वो बैठे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक टेलीफोन कॉल की दूरी, वो इंतज़ार कर रहे हैं, कॉल नहीं आ रही। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने इस पर काफ़ी स्टडी किया है। मैं भी किसान फैमिली से, उस दिन से मैं देख रहा हूँ इस मुद्दे को। अब जो जेन्युइन फार्मर है ना, जो जेन्युइन किसान है, उसको नहीं पता कि MSP क्या होता है, फुल फॉर्म MSP की क्या है।
सही मायने में मुझे भी नहीं पता फुल MSP क्या है। पहले जेन्युइन किसान थे, अब उनके पीछे ढेर सारे नेता बैठ गए हैं जो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन करना गलत है, जो किसानों की मांग जाए सरकार को माननी चाहिए, मगर जो मासूम किसान है ना वो पिस रहे हैं। अब टिकैत साहब ये सब बैठे हैं, इनके फादर साहब बहुत अच्छे थे, मैं जानता हूँ इनके जो फादर साहब थे महेंद्र सिंह टिकैत साहब को। अब जब टिकैत साहब के 2 बयान आए ना गोला लाठी दे के वो बयान थे 15-16 साल के बच्चों वाले बयान है, वो कहाँ से मतलब समझौते करने वाली बात है। एक आपको पता है कावड़ लेने जाते थे पहले, मेरे गांव से कावड़ लेने पता कौन जाता था, जो बिल्कुल गांव से बिल्कुल फ्री होते थे कि भैया फ्री खाना खाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, फिर वो करेंगे, अच्छे भी जाते थे, कुछ वो भी जाते थे। अब जो मैंने देखा ना, नॉर्मली मैं जो स्टडी कर रहा हूँ देख रहा हूँ, तो वो जिस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से नॉर्मली सेलिब्रिटी आ रहे हैं, जिस हिसाब से बाहर से कर रहे हैं, तो इस चीज़ को है ना समाप्त होने नहीं देना चाह रहे, इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। नहीं, जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, मैं जो अपनी लाइफ से मैं एक बात कहना चाहूँगा सबको कि हर रोज़ है ना अपनी शुरुआत 0 से करो। कभी भी अपने आप को परफेक्ट समझो ही नहीं, हमेशा सीखने की कोशिश करो और हिम्मत मत हारो। ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती, क्या होता है कि किसी दिन हमें फ़ायदा होता है हम खुश हो जाते हैं, किसी दिन थोड़ा सा होता है हम लो हो जाते हैं। आजकल देख रहे हैं हम कि मोस्टली स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, डॉक्टर साहब ये दिन को पता है कि ये सब है, ये सब पता क्यों है, हमारी वो अपनी सोचे का है। और मैं सबको कहना चाह रहा हूँ कि आप कितना ही बाहर से मंगवाए पानी पी लो, कितने प्रोटीन खा लो, कितने विटामिन खा लो, जब तक आपके दिलो दिमाग में जो चल रहा है ना उससे डील नहीं किया ना, यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट परफेक्ट। तो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो और वो मोरल वैल्यूज़ के साथ आगे आओ। और देखो, एक जहाज देखा ना आपने, आसमान में तब जाता है पहले ज़मीन पे भागता है, सीधा आसमान में नहीं भाग सकता। तो ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना है ना, तो ज़मीन से जुड़े रहो, तब आप जहाज़ की तरह टेक ऑफ कर सकते हैं। और नॉर्मली आना फिर वही पे। तो बखूबी ये है कि ज़िंदगी एक खूबसूरत एक अपॉर्चुनिटी है। एक बटरफ्लाई होता है, देखा ना हमने, तितली देखी ना हमने, उसकी उम्र होती है 7 दिन, मुश्किल से 7 से 10 दिन, 12 दिन। तो उसमें वो कितनी खुशियाँ देके जाती है, हमें जलती हुई दिखती है, हम उसको पकड़ भी लेते हैं, हाथ पे रखे उड़ाते भी हैं कि वो पहले उड़ाते थे कि पास होंगे फेल होंगे। तो ज़िंदगी हमारी वही है, इसको ना हर पल एंजॉय करो, कल कभी नहीं आता। जो हम सोचते हैं ना कल हम कर लेंगे, कल ये चीज़ें हो जाएंगी, उससे कर लेंगे, ये दुश्मनी के लिए, ये ऊंचा नीचा दिखाने के लिए, बाकी चीज़ करने के लिए, घमंड के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो हर पल जी सेलिब्रिटी है चाहे उसमें खिलाड़ी, देखो राजनीति वैसे बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आना चाहिए, करना चाहिए, मगर आजकल राजनीति है ना एक वो दलदल है कि आप कितने ही साफ कर लो कि भैया मैं तो साफ रहूँगा, आप कूदोगे तो छींटे तो लगेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और जो राजनीति का काम है ना, पहली राजनीति क्या होती थी कि एक साफ सही तरीके से होती थी। आजकल देखो नेता का मतलब क्या होता है, ताने, नेता ताने, वो बाप बेटे का नहीं होता, तो आपका मेरा काम होगा। मतलब नेता वो नेता, एक तो नेता होता है, नेता लीडर कौन होता है, लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है, सबके साथ ना के राज करने के लिए होता है। मगर आजकल इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट हो गया। मैं किसी को भी देख लो, मैं किसी का नाम तो लूँगा नहीं क्योंकि मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिसने थोड़ा सा कुछ किया है ना, लोग उसको याद करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो दुनिया वो कर रही है। तो मैं तो यही कोशिश करूँगा कि मैं राजनीति में कभी ना हूँ। जितना राजनीति से दूर रह के हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं ना, वो बेहतरीन है। राजनीति में क्या है कि अब कल का कोई भरोसा नहीं है, मगर मेरे हिसाब से क्या है कि राजनीति में अगर आप आते हो तो इससे बड़ा कोई जरिया नहीं है लोगों की सेवा करने का, अगर वो सेवा दिल से करो। यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने अब्दुल कलाम साहब से मुझे मौका मिला मिलने का, और एक बाहर के प्रेसिडेंट थे, नाम भूल गया, उनका मौका मिला। उनकी संपत्ति होती थी 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये। आज गांव में एक सरपंच बन जाएगा, उसकी संपत्ति करोड़ों में मिलेगी। तो राजनीति का मतलब ये नहीं है कि लोगों पे हुकूमत करना है या अपने पैसे कमाना है या पैसे इकट्ठा करना है। राजनीति का मतलब है कि हम जो भी हो, आपका राज्य है, जहाँ पे भी आप रहते हो ना, कहते हैं ना कि जैसे अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सारे कह रहे हैं, तो मैं उनसे कह रहा था कि भगवान राम, श्री राम पता कब बने थे मर्यादा पुरुषोत्तम? या तो एक रात पहले राजा बनने वाले थे, या उनके कई वाला इंसिडेंट हुआ और आके पूछा गया तो बिल्कुल वो दशरथ साहब बैठे हुए, वो सब किए, राम को बुलाया गया रात को, या तो राजा बनने वाले थे सुबह, रात को बुलाया गया। तो उसने कहा कि क्या हुआ, ये पिताजी की ऐसी हालत की है? बोले कि आपके पिताजी को पुत्र मोह हो गया है। बोले मतलब क्या? मैंने बोला था कि राम को 14 साल के वनवास दो और भरत को राजा बना दो। तो राम ने कुछ भी बोला, बस बोला इतनी छोटी सी बात है, बोला हम कर देता हूँ। तो वहाँ से वो श्री राम बन गए। आज की राजनीति उल्टी